अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग के हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है हमारा क्रेडिट सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग में दो तरह के हमारे सिस्टम में दो तरह की अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। एक है डबल एंट्री सिस्टम जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होता है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। दूसरा हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं होता है, ओनली सिंगल कॉलम। अब देखें डेबिट एंड क्रेडिट जिस तरह भी हमने आपको डिस्कस किया थ्योरी के अंदर, एक साइड डेबिट की होती है, एक साइड क्रेडिट की होती है, यानी एक ट्रांजैक्शन होती है उसको आप दो साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी डेबिट भी हो रहा होता है ट्रांजैक्शन और क्रेडिट भी हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आजकल की जो मौजूदा ट्रांजैक्शन जितनी भी रिकॉर्ड होती है या मौजूदा आपकी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करती है। यानी आप जो इतनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर लेवल तक वो डबल एंट्री सिस्टम पे है। यानी आप सीए करने जाएंगे, एसीसीए करने जाएंगे, आप ऑडिट करेंगे, जो भी करेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, जो आपकी मॉडर्न अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करती है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होगी। जबकि सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन आपके पास जो है उसमें कोई डेबिट और कोई क्रेडिट नहीं होता है, यानी इसमें डेबिट और क्रेडिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसमें सिंगल एक कॉलम होता है, उसमें सिर्फ वो अपने रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। सही। जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग है, जो ये बंदा रिकॉर्ड करता है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी इसका अकाउंटिंग जानता ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, यानी इसको कुछ भी नहीं मालूम होता, अकाउंटिंग के बेस इसको नहीं मालूम होती। यानी एक अननोन आदमी जो अकाउंटिंग को नहीं जानता वो सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपना रिकॉर्ड रखता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने इलाके मोहल्ले में चले जाएं, जो परचून की दुकान होगी उसके पास चले जाएं, उसके पास जो रिकॉर्ड होगा कोई डेबिट एंड क्रेडिट का नहीं होगा, सिर्फ उसके पास रिकॉर्ड होगा मैंने किससे पैसे लेने, किसको देने, एक रजिस्टर उसके पास मेंटेन होगा जो उधार खाते का। इसी तरह आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, जो अपने पास रिकॉर्ड रख रहा है वो इसी तरह सिंगल एंट्री में रख रहा होगा। ठीक है, जिसको अकाउंटिंग के रिकॉर्ड नहीं आती, जिसको अकाउंटिंग की सूझबूझ नहीं है, जिसको डेबिट एंड क्रेडिट का नहीं मालूम, जिसको अकाउंटिंग की सिस्टम का मालूम है, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है, जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के सिस्टम को जानता है, तो उसको किस में रिकॉर्ड करेगा, डबल एंट्री सिस्टम में रखेगा। दो तरह के रिकॉर्ड आपके पास है, एक डेबिट एंड क्रेडिट वाला, एक नो डेबिट और नो क्रेडिट वाला। जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहा होगा, जिसको अकाउंटिंग की सूझबूझ है, जो अकाउंटिंग को जानता है, अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या एसेट है, वो उस अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहा होगा। जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, एसेट का नहीं पता, तो वो किस पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहा है। दो सिस्टम होते हैं, आपको जो पूरा अकाउंटिंग बेस कर रहा है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितना भी आप पढ़ेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे है। हाँ, सेकंड ईयर में आपका एक टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम का, एक चैप्टर रहेगा, ठीक है, बाकी आपका जितना भी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पे है।